पाकिस्तान को दुनिया के अलग अलग देशों में बेनकाब करने के लिए 2 प्रतिनिधि मंडल रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर और बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के अगुवाई वाला डेलीगेशन रवाना हुआ है, जबकि सुप्रिया सुले की अगुवाई वाला डेलीगेशन आज रवाना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद अब भारत कूटनीति के जरिए भी उसे घेरने में जुट गया है, जिसके तहत भारत के 2 डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों के लिए रवाना हो चुके हैं। बैजयंत पांडा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल रवाना हुआ है, जिसके सदस्य सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया का दौरा करेंगे। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें शामिल है। डेलीगेशन में 6 सांसद समेत 8 लोग शामिल हैं। दूसरा प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में रवाना हुआ। डेलीगेशन में शामिल नेता अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया का दौरा करेंगे। इस डेलीगेशन में 8 सांसद समेत 9 लोग शामिल हैं। वहीं तीसरा प्रतिनिधिमंडल भी आज रवाना होगा, जिसकी अगुवाई NCP सांसद सुप्रिया सुले करेंगी। ये डेलीगेशन मिस्र, कतर, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगा। इसमें 6 सांसद समेत 9 लोग शामिल हैं। DMK सांसद कनीमोझी की अगुवाई में मॉस्को पहुंचे डेलीगेशन से रूसी नेताओं की मुलाकात हुई, जिसके बाद रूसी नेताओं ने एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े रहने का संकल्प दोहराया। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने प्रतिनिधिमंडल में TMC सांसदों को नहीं भेजने के फैसले पर अपना पक्ष रखा। कहा, सरकार को इसके लिए पार्टी से अनुरोध करना चाहिए था। ममता ने इस दौरान संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग दोहराई तो बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। तृणमूल कांग्रेस ने सरकार की ओर से दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल से अपने सदस्यों का नाम वापस ले लिया था, जिसे लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है और उनके इस फैसले को सियासत की वजह से उठाया गया कदम बता रही है, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने कोलकाता में बयान दिया। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि भारत की वैश्विक आतंकवाद विरोधी मुहिम के तहत सभी दलों का प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों का दौरा कर रहा है। जैसा कि मैं लगातार कहती आई हूँ, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय हित और हमारी संप्रभुता की रक्षा में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ मजबूती से खड़ी है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि प्रतिनिधि मंडल की सुरक्षित वापसी के बाद संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए। ममता बनर्जी ने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की, जिस पर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने X पर पोस्ट कर मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर दी। आप मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा पर चर्चा और समाधान के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाते? वहीं जर्मनी दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री S जयशंकर ने साफ लफ्जों में पाकिस्तान को संदेश दिया कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, जिस पर जर्मनी ने भी भारत का समर्थन किया है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने इस मामले में भारत के साथ खड़े रहने की बात कही। जर्मनी दौरे पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल से मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। साथ ही पहलगाम आतंकी हमले और इसके बाद भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री S जयशंकर ने साफ किया कि भारत किसी भी हालत में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। इंडिया has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल ने भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। कहा, भारत को किसी भी आतंकी हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है और जर्मनी उसके साथ खड़ा है। We all were appalled by the brutal terrorist attack on India on the 22nd of April. We condemned this attack on civilians in the strongest terms. Our deepest sympathy goes out to all victims and their families. After military attacks on both sides, and India, of course, has every right to defend itself against terrorism. ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।